हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें एंड थैंक यू सो मच कि आप आने वाले हर एक नए कंटेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। ये रिएक्शन वीडियो एक मिक्स्ड रिएक्शन वीडियो है जहां पे मैं 2-3 व्लॉगर से रिलेटेड बात करूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मजा भी आएगा। बाद में आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना एंड यस, वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा जरूर देखा करो। कुछ सब्सक्राइबर क्या करते हैं कि वीडियो की एंडिंग या बीच से देख लेते हैं और उसके बाद जाके कमेंट्स कर लेते हैं। तो देखिए, वीडियो और व्लॉग आपको, वीडियो और रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। एक लाइन सुनने के बाद, 2 लाइन सुनने के बाद आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, खुद भी कंफ्यूज होते हैं और फिर बाकी के लोग भी कंफ्यूज होते हैं आपके कमेंट की वजह से। सो प्लीज रिएक्शन वीडियो पूरा सुना कीजिए। मैं साथ में टाइटल में भी लिखती हूँ ये बात कि पूरा सुना कीजिए। आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा घातक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं शुरुआत करूंगी यहाँ पे जगत दीदी से, क्योंकि जगत दीदी से रिलेटेड बात करनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि कल की डेट में जगत दीदी की जिंदगी में तूफान आया है। एक इन्फ्लुएंसर के लिए इससे बड़ा तूफान नहीं हो सकता कि उसका इतना बड़ा चैनल या उसका इतना बड़ा इंस्टाग्राम हैंडल रातों रात या दिन ही दिन में एकदम से गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। हमने यहाँ पे लोगों को अपने हैंडल जाते समय रोते बिलखते देखा है। इतना रोते हैं लोग, इतना परेशान होते हैं, इतना बिलखते हैं, क्योंकि ये हमारी सालों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत। और चाहकर भी इसके जाने पे हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो क्योंकि कल अचानक से जब जगत दीदी का डिलीट हुआ इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहां पे बहुत सारे तरीके के डाउट्स उनके इंस्टाग्राम हैंडल के लिए आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना यह था कि शायद किसी एक्शन के तहत ये चीजें हुई हैं, क्योंकि जगत दीदी ने एक बार भी आके अपनी ऑडियंस को इसके बारे में नहीं बताया, ना ही कोई कम्युनिटी शेयर करी, ना ही आज का कोई व्लॉग में कोई भी डिटेल बताया। मैं कल भी उनके वीडियो व्लॉग या कम्युनिटी का वेट कर रही थी कि वो कुछ तो बताएंगे अपने अकाउंट से रिलेटेड, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो देंगी, क्योंकि आपके अकाउंट में आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आम पब्लिक ही होती हैं, हम में से ही सब होते हैं। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई भी चीज एक अजीब सी चीज हो गई हो और जिस चीज में हम भी इन्वॉल्व हैं, जिस चीज का हम भी पार्ट हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उस चीज के बारे में जानें। लेकिन जगत दीदी ने यहाँ पे भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेव दिखाया कि उन्होंने अपनी जनता को, जो उनको सब्सक्राइब या फॉलो करके बैठे थे, उनको बताना जरूरी नहीं समझा, बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। और वो नॉर्मल अपना व्लॉग और वीडियो लेके आ रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बट चीजें कुछ थोड़ी सी क्लियर हुई हैं, जहां पे ये पता चला है कि जो हम लोग एक प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि शायद ये जो चीजें हुई हैं वो किसी एक्शन के तहत हुई है, तो यहां से तो खैर क्लियरिटी मिल गई कि कोई एक्शन की वजह से ये सब चीजें नहीं हुई हैं। ये एक कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हुई है कि जगत दीदी ने कुछ ऐसी चीजों का प्रमोशन कर दिया था, एक वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज का प्रमोशन कर दिया था, जिसकी वजह से जगत दीदी के इंस्टा हैंडल पे बैक टू बैक 3 कम्युनिटी गाइडलाइन आई हैं। और जब आपके किसी भी अकाउंट पे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टा हो, कहीं पे भी अगर आपकी बैक टू बैक 3 कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है तो आपका चैनल अगर यूट्यूब का है तो वो विद इन 7 डेज में टर्मिनेट हो जाता है, और अगर वो इंस्टाग्राम का है तो वहां पे की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है कि वहां भी आपका अकाउंट हैंडल जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि किसी ने वो करवा दिया या वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। वो जो कुछ भी हुआ जगत दीदी की अपनी खुद की गलती की वजह से हुआ कि उन्होंने एक ऐसी चीज का प्रमोशन वहां पे कर लिया जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने उनका जो हैंडल है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन जगत दीदी इतनी शांत क्यों है? क्या वो इसीलिए शांत हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हैं? बीते दिनों उनके साथ इतनी सारे इंसिडेंट, इतनी सारी घटनाएं उनकी खुद की गलती की वजह से ही मैं बोलूंगी जो हुई, लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस ने उन्हें आज की डेट में इतना स्ट्रांग बना लिया है कि उनका एक अच्छे खासे फॉलोवर का इंस्टाग्राम चले जाने का भी उन्हें दुख नहीं हो रहा है। क्या आप इस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि वो अपना दुख जाहिर नहीं कर रही हैं, ऑडियंस को कोई अपडेट नहीं दे रही हैं? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी का हजारों का भी सब्सक्राइबर बेस होता है ना और उसका भी चैनल जाता है तो वो भी इंसान तिलमिला जाता है, तिलमिला।
तो इनका तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1 मिलियन हो चुके थे इनके भी, या 1 मिलियन के आसपास रहे होंगे। बहुत बड़ा नंबर है जिसके लिए इनको दुख नहीं हो रहा है। ये कोई भी इमोशंस अपने दिखा नहीं रही हैं क्योंकि ये स्ट्रांग है। लेकिन इनकी इससे रोजी रोटी चलती है। हर कोई इंसान जानता है कि YouTube पे वीडियो के माध्यम से इतना रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं होता। ये लोग जो कमाते हैं वो ब्रांड प्रमोशन से ही कमाते हैं। ब्रांड प्रमोशन से ही ये मुंह मांगे पैसे अपने मांगते हैं और उसी से चलते हैं। और इंस्टाग्राम पे ही ज्यादातर ब्रांड कोलैबोरेशंस और ब्रांड प्रमोशन इन्हें मिलते हैं और वहीं से जो इनकी इनकम है वो लाखों लाखों में जाती है कंबाइंड होके। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका एक इनकम का हिस्सा निकल गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू ही इनके खुद के भी बुटीक का प्रमोशन होता होगा। जब ये औरों के ब्रांड प्रमोशन के पेजेस का प्रमोशन कर सकती हैं तो ये अपनी बुटीक का भी तो वहां से करती होंगी। तो इनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इनकी रोजगार में, इनकी रोजी रोटी में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और उस लॉस का इतना सा भी फर्क इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके फेस पे क्यों नहीं पड़ रहा है? या सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि मुझे सोशल मीडिया जाने का कोई दुख नहीं होगा। अगर मेरा सोशल मीडिया चला भी जाता है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मैं स्ट्रांग बन गई हूं और मैं दोबारा से मेहनत कर सकती हूँ। आई नो कि एक बार अगर कोई सोशल मीडिया पे फेमस हो जाता है, उसकी फेस वैल्यू बन जाती, तो वो रीस्टार्ट करता है तो उसको मिल जाते हैं सब्सक्राइबर, उसको फॉलोवर मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जीरो से शुरुआत करने का गुद्दा या दिल बोलो आप, मुश्किल तो होता है। एनीवेज, अब ये जाने, इनके दिल की बात जाने। लेकिन मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इन्हीं के साथ देना चाहूंगी और वो एग्जाम्पल देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि शायद हो सकता है कि इससे हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी मिल जाए। यहाँ पे मैं बात करूंगी बाजा व्लॉग्स के बारे में। बाजा व्लॉग्स एक नंबर के नौटंकीबाज और ड्रामेबाज व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर भी नहीं मैं बोलूंगी, उनको कार्टून्स में से एक है जो हर बार कुछ ना कुछ कार्टून पंती करके, कुछ ना कुछ हाइप बना के सोशल मीडिया पे बस अपना नाम चलाते रहना पसंद करते हैं। अभी उन्होंने भी सिर्फ 6 दिन पहले ये हंगामा मचाया था कि उनका इंस्टाग्राम का हैंडल चला गया है। सिर्फ 6 दिन पहले ही इंस्टाग्राम का हैंडल चला गया है। उसके बाद उन्होंने व्लॉग्स पे व्लॉग्स छापे, मेरे माता पिता ने ये करा दिया, मेरे दुश्मनों ने ये करा दिया, मेरे उन्होंने वो करा दिया, मैं कंप्लेन करा रहा हूं, मैं पुलिस में जा रहा हूं, मैं अपने माता पिता के खिलाफ कंप्लेन करा रहा हूं। खूब माता पिता के नाम के वीडियो व्लॉग छापे 6 दिन तक। खूब लोगों को कोसा कि इस दुश्मन ने ऐसा कर दिया, उस दुश्मन ने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया। वीडियो छापे यूट्यूब पे बढ़िया करके, पेरेंट्स को पुलिस में डालने तक की, कंप्लेन करने तक की बात कर रहे थे। वो बूढ़े माता पिता वैसे ही इनसे परेशान रहते हैं, वैसे ही इनसे कुछ उम्मीदें थी उन्हें, और वो ये अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को चलता करके यहां से लेके चले गए। उसके बाद बात करते हैं कि आज के डेट में पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों की शादी के बाद उनको ऐसा करते हैं, उनके साथ वैसा करते हैं, उनसे ये उम्मीदें करते हैं। 90% पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। जी नहीं, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं और हम भी उसी 90% में आते हैं और हम भी अपने पेरेंट्स को आज भी देखते हैं, कल भी देखेंगे, और जब तक हैं हम तब तक देखेंगे उनको। और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं और देखेंगे। और ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को कभी डांटते ना हो, उनको टोकते ना हो। एक एज पे आने के बाद पेरेंट्स भी स्टबर्न हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। जब वो अपनी जिंदगी के उस मोड पे होते हैं, उस एज में होते हैं जहां पे वो भी चीजों को समझ नहीं पाते और वो जिद करते हैं, तो वहां पे हमें उनको उसी एज में कंसिडर करना चाहिए जिस एज में जब हम थे और हमारी जिद पे हमारे पेरेंट्स हमको पालते थे, है ना। तो वो वाला फेज भी अपने पेरेंट्स का हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा दे रहे हैं कि 90% पेरेंट्स ऐसा करते हैं जो बच्चों की शादी के बाद, लड़कों की शादी के बाद उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। इन्होंने भरपूर अपने आप को फेमस करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अपने माता पिता, अपनी छोटी बहन का बहुत इस्तेमाल किया। जब उनका पूरा इस्तेमाल खत्म हो गया, फिर इनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी शादी का कंटेंट बनाया और निकल लिए। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के ये निकल गए, अपने आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इनके माता पिता के मुश्किल से 5-6 हजार व्यूज भी आ जाएं तो बहुत है। और 5-6 हजार व्यूज में क्या रेवेन्यू बनेगा ये हर कोई यूट्यूबर जानता है जो काम करता होगा इस प्लेटफॉर्म पे। मुश्किल से उनके महीने के $100 भी नहीं बनते होंगे, जहां जो कैलकुलेशन उनके व्यूज देख के आती है, जो उनकी हालत है।
ठीक है। तो ये अपने इंस्टाग्राम जाने का ब्लेम अपने पेरेंट्स पे डाल रहे थे, जिनको टेक्निकल कुछ भी नहीं पता। आपको लगता है कि उनको कुछ आता होगा सोशल मीडिया पे और उनकी इतनी पहचान होगी वो किसी का इंस्टाग्राम उड़ा दें? अगर इंस्टाग्राम उड़ाना या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उड़ाना इतना आसान होता तो फिर तो यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी से जलता है, हर कोई किसी ना किसी को अपना कंपटीशन मानता है, हर कोई किसी ना किसी का प्रॉब्लम किसी ना किसी से होगी। तो फिर तो सबके अकाउंट उड़ते चुटकियों में। अगर अकाउंट उड़ाना इतना आसान होता फिर तो सबके उड़ जाते, खत्म हो जाता सोशल मीडिया। हर कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे का अकाउंट उड़ाता रहता और सोशल मीडिया पे कोई नजर ही नहीं आता। और इन्होंने ब्लेम लगाया अपने बूढ़े माता पिता पे। उनके बस का सच में सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ छेड़खानी करना या इतनी सब चीजें करना होगा? जो खुद अंगूठा छाप है, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता होगा। खैर, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करके 6 दिन तक खूब उनके नाम के वीडियोस बनाए, उनको ट्रॉल करवाया। ट्रॉल खैर वो हुए नहीं, क्योंकि इनकी भी असलियत हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन क्या हुआ, 6 दिन के बाद कल इनका व्लॉग आता है कि हा मेरा इंस्टाग्राम तो वापस आ गया। जिन जिन लोगों ने मेरी मदद करी मैं सबकी स्टोरी पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच कि सबने मेरी मदद करी, मेरी इंस्टाग्राम वापस आ गया। अरे 6 दिन पहले इतना तमाशा बना दिया, इतने लोगों पे ब्लेम ठोक दिया और 6 दिन के बाद आपका इंस्टाग्राम वापस आ गया। तो ऐसा भी आजकल हो रहा है। ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि पर्पसली एक हाइप बनाने के लिए इंस्टाग्राम को लोग हाइड कर रहे हैं और उसके बाद 6 दिन के बाद वो वापस आ जा रहा है। ऐसा भी हो रहा है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी जगत दीदी हैं इनका भी चैनल वापस आ जाएगा। ब्लू टिक चैनल है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ब्लू टिक वाला अकाउंट है, इतनी आसानी से नहीं जा सकता, वेरीफाइड है। अगर एक नॉर्मल इंसान, एक इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है ना इंस्टाग्राम से, तो उसी इंसान से, उसी अकाउंट से इंस्टाग्राम भी पैसा कमा रहा है। और कोई भी सोशल मीडिया हैंडल अपना नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो भी उनकी पैसे का कुछ % लेता है, तो उनका भी लालच होता है वहां पे। तो कोई भी सोशल मीडिया हैंडल ऐसे ही किसी का अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जगत दीदी का अकाउंट भी 5-6 दिन में, 7 दिन में वापस आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी शादी की जो शादी कम और ऐसा लग रहा था कि हाईजैकिंग ज्यादा हो गई हो। हालांकि हाईजैकिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं इस शादी के लिए वो वर्ड यूज जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इस शादी ने ना सारे तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। शादी की बात कर रही हूं मैं बिट्टू के और बिट्टू किट्टू के घर के फंक्शन की बात कर रही हूँ। जो सोशल मीडिया के कुछ जाने माने चेहरे भी गए, जैसे कि हमारे जगत भैया, जगत भाभी, वो तो उनके फैमिली का ही हिस्सा है, उन्हें तो जाना ही था। जिस दिन से वो शादी हो रही है उस दिन से उस शादी को बुरी तरीके से हाईजैक किया हुआ है। व्लॉग्स पे व्लॉग छप रहे हैं, दिन में 5-5, 6-6 व्लॉग छप रहे हैं। पूरा का पूरा खानदान सोशल मीडिया पे है, कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं है कि जिसका सोशल मीडिया हैंडल ना हो। इन लोगों की तो इतनी बुरी हालत है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, ये उसका सोशल मीडिया हैंडल पहले खोल लेते हैं कि भाई लग जाओ तुम भी काम में, अपने फ्यूचर का पैसा इकट्ठा करने शुरू कर दो अपने चाइल्डहुड से ही। ये हाल है। शादी में ये लोग एंजॉय क्या करते होंगे? इन लोगों को व्लॉग और बनाने से, एडिट करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। चलो ये लोग तो मैं बोलूं इस चीज में प्रो हो गए हैं, इनका काम ही यही है, यूट्यूब पे कंटेंट की तलाश करना, कंटेंट ढूंढना, कंटेंट बनाना, कंटेंट पोस्ट करना। इनकी जिंदगी ही यही है, ये इसी चीज में प्रो है और इसी चीज के लिए ये लोग रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ कंटेंट के लिए करते हैं। लेकिन जो इंसान ना तो सोशल मीडिया का हिस्सा है, ना सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानता है, ये लोग उसको इतना अनकंफर्टेबल करते हैं। यहां मैं बात करूंगी ब्राइड की। चलो जो ग्रूम है, यानी कि जो लड़का है, वो भी बहुत अच्छे से जानता होगा कि मेरा जो परिवार है वो एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, तो वो ये सब चीजें करता है। लेकिन जो लड़की है वो एकदम नई लड़की है, उसके लिए ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी कि आप उस लड़की को हर बार कंटेंट बना बना के उसके आगे पीछे घूमे जा रहे हो, उसके मुंह पे कैमरा, इधर कैमरा, उधर कैमरा, सारे जेंट्स हैं। कितनी अनकंफर्टेबल वो फील कर रही थी। मुझे भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने इनकी कुछ रील्स भेजी जो फेसबुक पे पोस्ट है। जब इंस्टाग्राम पे वो रील्स भेजी तो जाके मैं उस लड़की का चेहरा देख रही थी, यानी कि उस ब्राइड का। इतनी अनकंफर्टेबल वो हो रखी थी, कोई उसको यहां से वीडियो बना रहा है, कोई उसकी यहां से वीडियो बना रहा है, वो बेचारी बीच में और चारों तरफ कैमरे। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो व्लॉगिंग शुरू करी थी, ये रिएक्शन देना, तो मैं भी कैमरा फ्रेंडली नहीं थी।
मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगता था कैमरे में बोलने से पहले, 100 बार सोचती थी कैसे बोलूं, बहुत ज्यादा शाय भी फील होता था, नर्वसनेस भी फील होती थी। और जब हम ब्राइड होते हैं ना, जब हमारी शादी होती है, उस दिन हर ब्राइड नर्वस होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होती है। जितनी भीड़ आई होती है सब उसको देख रहे होते हैं, उसको नोटिस कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत नर्वस होती है। और जब आप उसके मुंह पे कैमरा लगा दोगे तो उसको उसका स्पेशल मोमेंट तक इन लोगों ने एंजॉय नहीं करने दिया। उसका स्पेशल मोमेंट था, वो उनकी वेडिंग थी, वो भी एंजॉय उसको ढंग से नहीं करने दिया। ऑल टाइम हर रिवाज, हर रीति रिवाज, हर टाइम उसके मुंह पे, एक नहीं जाने कितने कैमरे उसके मुंह पे लगे थे। जिस चीज के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी वो भी उससे करवा रहे, कभी उसको जबरदस्ती नचवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कल्चर नाम की भी कोई चीज होती है ना, मैं बोलूं चाहे कोई फैमिली कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन नई दुल्हन के साथ फिर भी थोड़ा सा परहेज किया जाता है, थोड़ा सा पर्दा किया जाता है एक नई दुल्हन के साथ। ये तो हर कल्चर में होता होगा, हर कल्चर में, कि एक डिस्टेंस नई दुल्हन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के नाम पे कोई यहां से खींच रहा, कोई वहां से खींच रहा, कोई यहां उसको नचा रहा, कोई वहां उसको नचा रहा, मजाक बना के रखा हुआ है कल्चर के नाम पे, मजाक। ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी नहीं, आप अपने कल्चर का मजाक बनवा रहे हैं। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने कल्चर को। सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करो, जो मोमेंट उसका है, जो दिन उसका है, उस मोमेंट, उस दिन को आप लोग मोनेटाइज करके सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने चैनल के लिए उनका दिन खराब कर रहे हो। पता नहीं अब क्या ये व्लॉगर करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट उनकी वेडिंग में ये चीज मुझे बहुत बेकार लगी। वो जो पर्टिकुलर रील्स और वीडियोस आई वो देख के तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं लड़की के साथ। तो मैंने सोचा इस चीज को मैं ऐसी वीडियो में कवर कर लूंगी। ये कुछ 3-4 चीजें थी जो मुझे इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करनी थी। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। और भी कोई टॉपिक या कोई पॉइंट है तो आप मुझे वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें भेजते हैं, आप लोगों की वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। आप में से भी कोई अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहता है या मुझे कोई कंटेंट देना चाहता है, कोई वीडियो जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं किसी टॉपिक पे, तो आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में दे देती हूँ। JYOTI ज्योति_देहरादून_ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहां पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।